हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नक्शे पर, है ना। हम भारत के सभी राज्यों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, इस पे आधारित हर एक एग्ज़ाम में लगभग जीएस जीके से प्रश्न आते रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपरी वाले भाग से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके सबसे ऊपर में स्थित है, जो इसका एरिया है, इसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। और ये हमारे भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, लद्दाख की जो राजधानी है वो होती है लेह। ठीक, ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ वो उसकी राजधानी है। ठीक है, यह भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ठीक है, और एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख से थोड़ा सा नीचे आने पे, लद्दाख से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये जो रीजन है ये हमारा हो जाता है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर भी हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस राज्य को क्या बोलेंगे, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की राजधानी हो जाती है श्रीनगर। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यह जो रीजन है यह हमारा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला। ठीक है, यहाँ का राजधानी क्या है, शिमला। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो अब हिमाचल प्रदेश के नीचे हम आते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो हो जाती है देहरादून। ठीक, अब उत्तराखंड से नीचे आते हैं तो ये जो रीजन है ये हमारा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के बगल में, उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है वो हो जाता है बिहार। ठीक है, तो ये जो रीजन हमारा बिहार है, और बिहार की जो राजधानी है वो हो जाती है पटना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत छोटा सा हमारा यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है यह हमारा सिक्किम। ठीक है, और ये है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी हो जाती है गंगटोक। ठीक है, अब सिक्किम से हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये जो रीजन है ये ऐसे इधर से आते हुए, और ये पतला सकरा है, ये जो रेड कलर का है, तो ये जो हमारा है ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और यहाँ की राजधानी है हमारी कोलकाता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के बगल में ये जो हमारा ये राज्य है ये हो जाता है असम। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है असम, और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। ठीक है, अब असम के बगल में कौन सा राज्य है, तो असम के बगल में ये जो राज्य है
ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये हमारा अरुणाचल प्रदेश और इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का थोड़ा सा एरिया छोटा छोटा इसलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए अब ये असम के बगल में और अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है, जिस स्टेट का नाम है नागालैंड। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नागालैंड के नीचे क्या है? नागालैंड के नीचे जो है हमारा ये है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, अब देखेंगे तो ये मणिपुर के नीचे जो है ये जो क्षेत्र है ये हमारा हो जाएगा मिजोरम। और यहाँ की जो राजधानी है ये हो जाएगी आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। इसके बाद का जो क्षेत्र है ये जो तीन ओर से क्या है? बंगाल देश से घिरा हुआ है, तो इसका नाम है त्रिपुरा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। ये क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। इसको त्रिपुरा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तीन ओर से बंगाल से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी जो त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। ठीक है, अब इसमें एक रीजन और छूटा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे है और ये हमारा मेघालय। ठीक है, क्या है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलांग। ठीक है, अब चलते हैं हम निचले सिरे पे। अब हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के जो बगल में एक एरिया है, इसका नाम क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है, यह जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं झारखंड। ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रांची के बगल में यहाँ पे नीचे ये जो क्षेत्र है ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है, ये क्या है? ये है उड़ीसा। और उड़ीसा की जो राजधानी होती है वो होती है भुवनेश्वर। ठीक, इसके बाद और नीचे चलते हैं तो ये उड़ीसा के जस्ट नीचे हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जो पूरा इलाका है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश से नीचे चलते हैं।
आंध्र प्रदेश से थोड़ा नीचे चलने पे हमको मिल जाता है ये वाला जो रीजन है, ये क्षेत्र जो है ये हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु और तमिलनाडु का जो है राजधानी चेन्नई है। ठीक, तमिलनाडु के बगल में हमारा है केरल, ये हो गया केरल। केरल और केरल की जो राजधानी हो गई, केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के जस्ट ऊपर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाता है कर्नाटका। तो यहाँ से जो ये क्षेत्र है, ये जो केरल के ऊपर जो ये क्षेत्र है ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक। और यहाँ की जो राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा कर्नाटक का राजधानी हो जाएगा। ठीक, कर्नाटक के बगल में एक छोटा सा जो हमारा ये राज्य है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा गोवा। ठीक है, गोवा, और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं गोवा के ऊपर। अब हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो बड़ा सा क्षेत्र है ये कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं कि बीच में हमारा एक क्षेत्र जो है छूटा हुआ है। तो ये हमारा जो ये वाला रीजन है बीच में, ये हो जाएगा तेलंगाना, और इसकी जो राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, अब देखेंगे तो ये जो हमारा इलाका है मुंबई के ऊपर, ये है हमारा गुजरात। ठीक है, और गुजरात की जो राजधानी है वो क्या होती है? गांधीनगर। तो ये क्या है? गुजरात, और यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा राजस्थान, यानी कि जो ये वाला इलाका है ये मरुस्थलीय भाग है अधिकांशतः। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान की जो राजधानी हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी? राजस्थान, और यहाँ पे इसकी राजधानी जयपुर। ठीक, अब देखते हैं राजस्थान से थोड़ा सा नीचे। तो राजस्थान से थोड़ा सा नीचे हमको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। ये पूरा फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल। ठीक है, अब केवल एक राज्य और हमारा बच गया है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी ये वाला जो राज्य हमारा है, जो ये लास्ट में बचा हुआ है, ये है हमारा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं
छत्तीसगढ़, और यहाँ की जो राजधानी है, तो यहाँ की जो राजधानी हो जाएगी रायपुर। तो इस तरह से ये हमारा एक नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब ऊपर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, राजस्थान के ऊपर। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा पंजाब, ये क्या हो जाएगा पंजाब, और पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। फिर इसके बाद हम देखेंगे अब ये इसके बीच का जो बचा हुआ रीजन है, ये हमारा हरियाणा, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हरियाणा का भी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा मैप का सेगमेंट था, तो इस तरह से हमारे सामने क्लियर है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, और उसके साथ साथ उसकी राजधानी के बारे में भी